पुरानी हवेली खामोश खड़ी थी, पेदों के झाड़ में छुपी हुई। वो जगह थी फुसाफुसी और परिचयों की। लोग कहानियां सुनाते थे रात के अंधेरे में आती हुई चीखों की और अजीब सेफ्ट अदृश्य चीजों की जो बगीचे में घूमती थी। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, रात तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन चार दोस्त राहुल, रीमा, विशाल और कृति इन सब बातों को मजाक में उड़ा देते थे। वो इन्हें अंधविश्वास मानते थे और जो वो देख नहीं सकते उस पे विश्वास नहीं करते थे। एक बारिश वाली दोपहर अपनी हिम्मत दिखाने के जोश में उन्होंने एक पक्ष बनाया। वो हॉन्टेड हवेली में एक रात बिताएंगे और साबित करेंगे कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, बस दिमाग का भरम है। सूरज ढल रहा था जब दोस्त गांव के बाहर निकले। वो हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे। पैटर्न की सरसराहट और बिजली की कड़क में उनकी आवाजें गूंज रही थी। राहुल, जो खुद को लीडर मानता था, एक भरी बग ले जा रहा था जिसमें टॉर्च, स्नैक्स और फर्स्ट एड किट थी। रीमा, जो प्रैक्टिकल थी, मैप और कंपास लाई थी, हालांकि विशाल ने कहा था कि उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। कृति, जो सबसे शांत रहती थी, अपने खुश मिजाज से सबको हैरान कर दिया। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट और थोड़ा डर भी दिख रहा था। वो घंटों चलते रहे, हवा में नमी बढ़ती गई और जंगल की खामोशी उनके आसपास घिरने लगी। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ते गए, उनके मजाक काम होते गए। हवा भारी हो गई, गीली मिट्टी और सट्टे पटौन की बदबू से उजाला आसमान अब अंधेरा हो गया था। सूरज की आखिरी किरणें पेदों की घनी छाया से निकलने की कोशिश कर रही थी। दोस्त अपने दिल की धड़कन तेज होते महसूस कर सकते थे। उनकी हंसी की जगह एक अजीब खामोशी ने ले ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद उन्हें देख रहा हो, उनकी हर हरकत पे नजर रखे हुए हो। रास्ता, जो अब मुश्किल से दिख रहा था, उन्हें कंटीली झदियों और टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं से भरे रास्ते से ले गया, जो उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रही थी। आखिरकार वो हवेली तक पहुंच ही गए। उसका सिलुएट अंधेरे आसमान में बड़ा दिख रहा था। यह एक लंबी, प्रभावशाली हवेली थी, जिसकी कभी ग्रैंड फसाडे अब काई और बिलों से ढक गई थी। खिड़कियां अंधेरी और खाली उन्हें एक शिकारी जैसी नजरों से घूर रही थी। भारी लकड़ी का दरवाजा एक करकने की आवाज के साथ खुला, एक अंधेरे और धूल भरे हॉलवे का रास्ता दिखाते हुए। सटी हुई चीजों की गंध उनकी नाक में भर गई, जिसे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उन्होंने अपने टॉर्च अंधेरे में जलाए, जिनकी रोशनी ने धूल से भरे मकजाल और दीवारों पर लगी पोर्ट्रेट्स को रोशन किया, जो उन्हें अपनी आंखों से फॉलो कर रहे थे। जैसे जैसे वो हवेली में अंदर बढ़ते गए, हवा और ठंडी होती गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। एक हल्की सी गुंजन हवेली में गंज रही थी। बीच बीच में फर्श के तख्तों की करक और दीवारों में छिपी हुई चीजों की सरसराहट सुनाई देती थी। विशाल ने कसम खाई कि उसने एक झलक दिखाई देने वाला सया कोने में गायब होते देखा, जबकि रीमा ने दावा किया कि उसने एक खाली कमरे से हल्की सी फुसाफुसी सुनाई दी। राहुल, अपने आप को संभले रखने की कोशिश करते हुए, उनके डर को टाल दिया। अजीब घटनाओं को हवेली की उम्र और खराब हालत का नतीजा बताया, लेकिन वो भी उस बढ़ती हुई बेचैनी को नजरअंदाज नहीं कर सका जो उन पर छा गई थी। दोस्तों ने पुराने लिविंग रूम में रात बिताने का फैसला किया। वो गर्मी के लिए एक दूसरे से चिपक कर बैठे। हर घंटा बीतने के साथ उनकी हिम्मत टूटती गई। हवेली की खामोशी सिर्फ हॉलवे में लगे पुराने ग्रैंडफादर क्लॉक की टिक टिक से टूट रही थी, हार्दिक डर का एहसास करा रही थी। अचानक एक डरावनी चीख की आवाज हवेली में गूंज उठी। कृति चौंक गई, उसकी आंखें डर से फाटी हुई थी। सब अपने पैरों पर कूद पड़े, अपने टॉर्च घुमाकर कमरे में रोशनी करने लगे। एक ठंडी हवा हवेली में चली, उनकी लाइट्स बुझा दी और उन्हें अंधेरे में ढक दिया। घबरा कर वो अंधेरे में इधर उधर भागने लगे। उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। जब दोस्त अपने टॉर्च ढूंढने लगे, तो उन्होंने ऊपर से एक जोर की आवाज सुनी। उसके बाद सीढ़ियों से उतारते हुए भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। उनका खून जम गया। डर ने उन्हें ऐसी रफ्तार दी जो उन्हें पता भी नहीं थी कि उनमें है। वो उठकर भागे और अंधेरी हवेली में अंधाधुंध भागने लगे। उनका एक ही मकसद था, उस डर से बचना जो हवेली की दीवारों में छिपा हुआ था। वो हॉलवेज में भागते रहे, एक रास्ता ढूंढने के लिए। आखिरकार वो सामने वाले दरवाजे से बाहर निकलकर रात की सुरक्षा में आ गए।
हाफते हुए दोस्त जंगल में भागते राहे, उनके कांपे फाटे हुए थे, उनके चेहरे मिट्टी और दर्द से भरे हुए थे। तूफान आ गया था और उन पर बारिश पड़ रही थी जैसे खुद आसमान रो रहा हो। वो तब तक नहीं रुके जब तक वो जुंगले के किनारे तक नहीं पहुंच गए। गांव की रोशनी दूर से झिलमिला रही थी। जब वो वहां खड़े थे, अपनी सांस संभल रहे थे, तो उन्होंने हवेली की तरफ देखा। उसका सिलहुएट तूफानी आसमान में एक अंधेरा साया था। वो अभी भी अपनी हड्डियों में ठंडक महसूस कर सकते थे। उनके दर्द की गूंज उनके कानों में बज रही थी। दोस्तों ने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की। हॉन्टेड हवेली की याद, उसके रहस्यों और अजीब घटनाओं के साथ उनके दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। सुपरनैचुरल के बारे में उनका शक खत्म हो गया। उसकी जगह अनजान का डर आ गया। वो हवेली में भूत प्रेतों के अस्तित्व को झुतलाने के लिए गए थे, लेकिन उस अंधेरे से टकराकर हमेशा के लिए बदल गए जो उसमें रहता था। यह अनुभव उन्हें हिलाकर रख दिया था। उनकी आत्मा पर